रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि बातिल तरीक़े पर माल मत खाओ, जो कुरान करीम की आयत है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत कायम नहीं होगी, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि एक आदमी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक तिजारत की गर्ज से सफ़र करेगा लेकिन उसे नफ़ा नहीं होगा। यानी पूरी दुनिया घूमेगा वो बिजनेस के लिए, तिजारत के लिए, लेकिन पूरी दुनिया घूमने के बाद भी उसे उसकी तिजारत में, बिजनेस में नफा नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है? तो शारहीन हदीस फरमाते हैं मतलब ये है कि क़यामत यानी जब करीब होगी, क़ुर्ब क़यामत, लोगों की तिजारतों से नफा उठा लिया जाएगा, लोगों की तिजारतों से बरकत उठा ली जाएगी। लोग खूब कोशिश करेंगे, कहेंगे कि पहले तो खूब नफा होता था, अब कारोबार ठप हो गया, कारोबार में नफा नहीं होता, कारोबार में बरकत नहीं रही है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जो हदीस के अंदर के दुनिया का इंसान दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पर जाएगा तिजारत करने के लिए, लेकिन नफा नहीं मिलेगा। तो शारहीन हदीस वजह बयान करते हैं कि क़ुर्ब क़यामत की ये निशानी है कि लोगों की तिजारतों से नफा खत्म हो जाएगा, बरकतें खत्म हो जाएंगी। वजह उसकी क्या है, रीजन क्या है? तो हदीस के अंदर है कि उसकी मेन वजह यह है कि लोग अपना माल झूठ बोलकर बेचना शुरू कर देंगे। लोग अपनी तिजारतें झूठ पर क्या है, झूठ को बोलकर अपनी तिजारतें क्या करेंगे, धोखा देंगे लोगों को। आज अगर देखा जाए तिजारत की अगर हालत देखी जाए, मार्केट को अगर देखा जाए, तो जो ब्रांड है उनके नाम से कितने नकली नाम बेचे जाते हैं मार्केट में, फ्रॉड होता है। और कितनी कंपनियां ऐसी हैं, लोकल कंपनियां, जो ओरिजिनल जो ब्रांड कंपनियां हैं उनके नाम से मार्केट में अपना माल बेचती हैं। अब दुकानदार भी क्या होता है कि सीधा साधा ग्राहक आया, उसे ओरिजिनल प्रोडक्ट दिखाएगा वो उसी कंपनी का, लेकिन होगा वो नकली, लेकिन पैसे पूरे ओरिजिनल वाले ले रहा है। ये धोखा है कि आप जो है नकली प्रोडक्ट बेच रहे हैं असली बताकर कि असली कंपनी का है ये प्रोडक्ट। तो इस तरह से माल बेचना ये जायज नहीं है। पहली बात तो ये है शरई मसला क्या कि नकली प्रोडक्ट असली कंपनी का बताकर, असली ब्रांड का बताकर बेचना जायज नहीं है। और हदीस के अंदर इरशाद आया मन गश्शना फलैस मिन्ना, जो ताजिर बिजनेसमैन धोखा दे वो हम में से नहीं है। और इसका ये हदीस जो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाई, इसका ये भी एक मौका महल है कि अल्लाह के रसूल जब बाजार गए, मार्केट में गए, तो अल्लाह के रसूल ने गल्ले वाले को देखा कि वो अपना गल्ला बेच रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने जब उसके गल्ले के अंदर हाथ डाला तो अंदर से गीला था वो और बाहर से सूखा था। और गीले का मतलब क्या कि ज्यादा कम चढ़ेगा, वजन ज्यादा हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने उस वक्त इरशाद फरमाया कि जो ताजिर धोखा दे वो हम में से नहीं है। तो बरकत जो खत्म हो रही है तिजारत में से, या कारोबार आजकल नहीं चल रहे हैं और नफा जो नहीं लोगों को हासिल हो रहा, उसकी मेन वजह सिर्फ ये है कि लोगों ने तिजारत में धोखा देना शुरू कर दिया। लोग झूठ बोलकर सामान बेचते हैं कि 100 रुपए का मुझे पड़ा है ये, हालांकि उसे पड़ा है 50 का, लेकिन ज्यादा नफा मिलेगा तो क्या बोलता आदमी कि मुझे 100 रुपए का पड़ा है, आप मुझे 120 रुपए दे दें, 20 रुपए मेरे नफा के हैं, हालांकि झूठ बोल दिया, नफा तो 70 रुपए हो गया उसका। तो ये झूठ है कि असल कीमत छुपाकर कसम खाकर बेचना। एक मेन वजह यह भी है, अल्लाह के रसूल ने हदीस में इरशाद फरमाया कि ताजिर को जो बरकत हासिल नहीं होगी उसकी मेन वजह यह है कि वो कसम, झूठी कसम खाकर जो सौदा बेचता, कसम से मुझे इतने का पड़ा है, अल्लाह की कसम ये मुझे इतने का पड़ा है, इतने का मैं बेचूंगा। तो झूठी कसम खाकर अगर कोई बेचे, या झूठ बोलकर अगर कोई बेचे, या धोखा देकर कोई बेचे, तो ये सारी सूरतें जो है वो जवाज की नहीं है। इंसान अगर मार्केट में दाखिल हो तो वो यही सारे धोखे खाता। जो भी आदमी अपना सामान बेच रहा है, या तो वो धोखा देकर बेच रहा है या झूठ बोलकर बेच रहा है। हालांकि शरई उसूलों के मुताबिक जब ताजिर तिजारत नहीं कर रहा है तो बरकत कहां से होगी। हालांकि अल्लाह के रसूल ने तो ताजिर के बारे में इरशाद फरमाया, अगर अत्ताजिरू असदूकु माल असदूकुल अमीन, अगर ताजिर सच्चा हो, अमानतदार हो, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ऐसे ताजिर के बारे में जो अपना माल सदाकत पर बेचता है, सच बोलकर बेचता है, अमानतदार है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐसा बिजनेसमैन क़यामत के दिन जो है वो अंबिया के साथ उठाया जाएगा।
मर्तबा समझा आप तिजारत का, बिजनेस का, बिजनेसमैन का। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस ताजिर को जो सच्चा है, अमानतदार है, अंबिया की सफ में खड़ा कर देगा, शुहदा की सफ में खड़ा कर देगा। और फिर उसके बरक्स अल्लाह के रसूल ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, लेकिन अगर कोई ताजिर झूठा है, धोखेबाज है, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि वो दुनिया से नहीं जाएगा मगर गुनहगार होकर। हाँ, अगर कोई ऐसा ताजिर है जो तकवे वाला है, मुत्तकी परहेजगार है, तो उसकी तिजारत में बरकतें भी अलग से नाजिल होती हैं और फिर उसका शुमार जो है क्या है, अंबिया की सफ़ों में हो जाता है। तो आप गौर करें, आप जो डेली का कारोबार करते हैं, जो तिजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं, हलाल तरीके पर करें। हलाल तरीके पर करेंगे तो बरकतें होंगी। आप अगर जो झूठ बोलकर 70 रुपए कमा लेंगे, लेकिन 70 रुपए वो कहीं ना कहीं दवाई में चले जाएंगे। तो जो धोखा देकर, और दूसरी बात अहम मार्केट की क्या है कि लोग ऐप छुपा कर बेचते हैं। आप देखेंगे सेब को भी, एप्पल को भी अगर देखेंगे, जहां से दाग होगा वहां स्टिकर लगा देते हैं और फ्रंट पर रख देते हैं बिल्कुल। अगर स्टिकर छुटा कर देखो तो दागदार है। ऐसी आप कपड़ा बेचते हैं, आपको पता है कि कपड़े के अंदर ऐब है, कट लगा हुआ है इसके अंदर कहीं से, और आप जो है पूरे पैसों में उसको बेच देते हैं। ऐसे सेब वाला या केला जो भी बेच रहा है, ऐब है उसके अंदर, लेकिन पूरे पैसों में उसको अगर बेच रहा है तो ये जायज नहीं है, ये भी धोखे में आएगा। हालांकि यहां पर जरूरी है क्या तरीका है बेचने का कि इस मेरे माल में ये कमी हो गई है, असल कीमत इसकी ये है, लेकिन कमी की वजह से मैं आपको इतने में ये बेच रहा हूं। ये जायज है सूरत कि अगर आपका सेब खराब है तो मार्केट के लिहाज से आप उसे बताएं कि मेरे सेब में ये कमी है, ये दाग है, यहाँ पे मैं आपको कपड़ा दे रहा हूं, उसमें ये कमी हो गई है मेरे पास रखे हुए, तो मैं आपको असल कीमत इतनी है, लेकिन इसकी क्या है, दागदार होने की वजह से मैं आपको इतनी कम कीमत में ये सामान बेच रहा हूं। ये जायज है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल छुपा कर ऐप बेचा तो ये फिर आपका क्या है, खरीदो फरोख्त करना जायज नहीं है। आप फिर क्या मुजरिम ठहरेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अगर कोई तिजारत करे और बिजनेस करे तो फिर बरकतें भी होंगी। आजकल मार्केट हर बिजनेसमैन का यही रोना है कि कारोबार में बरकत नहीं है, पैसा नफा, खूब मेहनत करने लेकिन नफा नहीं है। तो अल्लाह के रसूल की हदीस के मुताबिक अगर आप गौर करें तो मार्केट के अंदर धोखा भी दे रहे हैं लोग। मार्केट के अंदर लोग क्या है, सामान बेच रहे हैं, क्या कहते हैं, झूठ बोलकर। तीसरी बात क्या कि लोग सामान बेच रहे हैं झूठी कसम बोलकर। तो ये तीनों चीजें जब मार्केट में आ जाएंगी तो फिर मार्केट से बरकत खत्म हो जाती है। आप अपने सहाबा किराम का तर्ज जिंदगी देखें, सहाबा किराम ने किस तरह से तिजारत की है, अल्लाह के रसूल ने किस तरह से तिजारत की है। हाँ, बिजनेस करने के हजरत उमर फारूक आजम ने तो बाकायदा आमिल लगा रखे थे कि मार्केट में जाओ, लोगों को मसले सिखाओ तिजारत के, तिजारत कैसे की जाती है। आप तिजारत करना चाहते हैं तो पहले उस तिजारत के मसाइल जान लें, तब आप तिजारत में हाथ डालें। वरना होगा क्या कि आप जिसे हलाल समझ कर ले रहे हैं वो आपके लिए कहीं सूद ना हो जाए। है वो सूद, लेकिन आप उसे हलाल तरीके पर ले रहे हैं, हलाल समझ कर ले रहे हैं। कितने हमारे ऐसे नौजवान हैं जो पढ़े लिखे बिटकॉइन में क्या है अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिटकॉइन खरीद रहे हैं। उसी तरह के और भी सिक्के मार्केट में हैं जो ऑनलाइन जिनकी ट्रेंडिंग है, तो लोग क्या है उन्हें खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, हालांकि ये तरीका हराम है। कितने ऐसे नौजवान हैं पढ़े लिखे जो शेयर बाजार में क्या अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हालांकि शेयर बाजार भी सूद पर मबनी है। कितने ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्ट करते हैं, हालांकि म्यूचुअल फंड भी क्या है, ये सूद ही की एक किस्म है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर उस वक्त इरशाद फरमाया था कि क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि तुम बैईना ना कर लोगे। बैईना भी उस जमाने की एक सूद की एक बै थी। मतलब यह है कि कुर्ब क़यामत लोग जो है सूद का कारोबार बहुत तेजी के साथ करेंगे। आज देखा ऑनलाइन कौन सा ऐसा बिजनेस है जो सूद पर मबनी ना हो। तो कोई भी बिजनेस आप अगर करें तो पहले शरई रहनुमाई करें। कितने लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा दे देते हैं, 5 लाख लो, मेहनत आपकी, और क्या है पैसा मेरा, मेहनत आपकी, लेकिन उसका मसला नहीं जानता असल मसला क्या है। उसका भी मसला यह है कि अगर पैसा आपका है तो सामने काम करने वाले बंदे की सिर्फ मेहनत है, अगर क्या नुकसान होगा कारोबार में तो वो नहीं उठाएगा, मालिक उठाएगा जिसने 5 लाख दिए हैं। आपको पता है कि इनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने कहा कि आप मुझे भी पार्टनर बना लें अपने कारोबार में। इनका कारोबार में लगा हुआ है 10 लाख रुपए और मैंने इनको दे दिया 5 लाख रुपए, हम दोनों पार्टनर हो गए कारोबार में।
تو اب नफा तो हम बराबर बराबर तय कर सकते हैं, हालांकि इनका 10 लाख लगा हुआ है, मेरा 5 लाख है, लेकिन अगर हम दोनों तय करें कि जो भी नफा होगा वो 50-50 होगा तो ये जायज है। लेकिन अगर ये तय कर लें कि नफा भी बराबर होगा और नुकसान होगा वो भी दोनों का बराबर होगा, तो ये जायज नहीं है। अब यहां पर क्या सूरत है कि इनका 10 लाख अगर लगा हुआ है तो ये नफा नुकसान भी 10 लाख के हिसाब से बर्दाश्त करेंगे, और मेरा 5 लाख लगा है तो मैं नुकसान भी 5 लाख के हिसाब से बर्दाश्त करूंगा। यानी नुकसान बराबर नहीं बटेगा, लेकिन नफा जो है वो बराबर बढ़ सकता है। अब यहां पर एक सूरत यह है कि हम अपना सामान बेचते हैं, नफा कितना कमा सकते हैं हम ये भी पता होना चाहिए। 50 रुपए का हम खरीद कर लाए कोई भी सामान, हम इसको कितने का बेच सकते हैं। तो यहां पर आम हालात में मसला यही है कि आपने अगर 50 रुपए का सामान खरीदा है तो आपका अगर कस्टमर से जितने का भी मामला तय हो जाए बगैर झूठ बोले वो जायज है। आप उसे क्या है 1000 का बेच दें, झूठ नहीं बोले, भाई ये जो है हमारा माल जो 1000 रुपए का है, आप खरीदना चाहें, आपको अच्छा लगा खरीद लें, उसे अच्छा लगा वो ले गया 50 रुपए का 1000 में खरीद कर, तो ये जायज है। लेकिन अगर उसी 50 को आपने 950 का बता दिया, बोले 50 रुपए का क्या कहते हैं 50 रुपए नफा लेकर 1000 का बेच रहा हूं, तो फिर ये झूठ हो जाएगा। आम हालात में आप अपना सामान कितनी भी ज्यादा कीमत में बेच सकते हैं, और अगर खास हालात कैसे जैसे कोरोना के हालात थे, कोरोना में राशन की हर बंदे को जरूरत थी, कुछ ऐसी चीजें थी कि जिनका बंदा मोहताज था। अगर मार्केट में किसी बंदे के पास ऐसी चीज है कि लोगों को उसकी बड़ी जरूरत है, तो अब वो चाहे कि अब ये मेरे पास ही है और लोग इसके मोहताज हैं, तो अब यहां पर अगर वो अपना क्या है बढ़ा देता है रेट, तो ये उसके लिए जायज नहीं है, क्योंकि वो लोगों की जरूरतों का भी यहां पर फायदा उठा रहा है। तो एहतियात करना, तिजारत करना शरई रहनुमाई हासिल करके, और इसके लिए यह भी जरूरी है कि तिजारत शुरू करने से पहले किसी आलिम दीन से, किसी बुजुर्गान दीन से, किसी पीर साहब से मशवरा कर लें कि मैं तिजारत करने के लिए जा रहा हूं, आप इसके लिए दुआ फरमाएं। साहबा इकराम जब तिजारत करते थे हुजूर से पहले मशवरा किया करते थे, और हुजूर उन्हें मशवरा दिया करते थे, तो हुजूर के मशवरे से वो तिजारत किया करते थे। हुजूर ने खुद तिजारत की है, अंबिया की तिजारत जो है ये सुन्नत है, अंबिया ने तिजारत की है, सहाबा ने तिजारत की है, और ज्यादातर जो काम सहाबा का था, आम हालात में सहाबा इकराम का जो कारोबार था वो ज्यादातर जो हुआ करता था वो कपड़े का हुआ करता था। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा जिनके पास उस जमाने में 500 खादिम थे, तो आपका भी जो कारोबार था, मेन कारोबार था आपका रेशमी कपड़े का, और आप बहुत ज्यादा अमानतदार थे और बहुत ज्यादा क्या है मुत्तबे शरीयत थे, शरीयत के पाबंद थे। एक शख्स मदीने मुनव्वरा से आया, और मदीने मुनव्वरा से आया कूफा के अंदर वो बाजार करने के लिए, मार्केट करने के लिए, खरीद फरोख्त के लिए। तो उसने पूछा कूफे के बाजार में आकर कि मुझे ये कपड़ा चाहिए, तो लोगों ने बताया कि यह कपड़ा सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा के यहां मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और हां, जब इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में जाए तो जाने से पहले यह बात सुन ले, जितना वो रेट तुझे बता दे अपनी दुकान के कपड़े का उसी रेट में खरीद लेना, भावताव मत करना उनसे। तू ये शख्स आया जो मदीने से आया था मार्केट करने कूफा के अंदर, और इमाम आजम अबू हनीफा की दुकान पर जब गया तो इमाम आजम अबू हनीफा दुकान पर नहीं बैठे थे, बल्कि आपका जो है खादिम बैठा था। खरीदार ये समझा कि ये इमाम आजम अबू हनीफा हैं, गया पूछा कपड़ा कितने का, बोले 1000 का। तो भावताव तो करना नहीं था, लोगों ने पहले ही बता दिया था कि इमाम आजम अबू हनीफा बड़े अमानतदार है, दयानतदार है। इसने कपड़ा खरीदा 1000 के बदले में और मदीना वापस आ गया। कुछ दिनों के बाद इमाम आजम अबू हनीफा ने उस कपड़े के बारे में पूछा, तो उसने बताया जो दुकान पर बैठता था आपकी, कि इमाम आजम अबू हनीफा से कहा कि मैंने तो 1000 में बेच दिया, 1000 दिरहम में। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कि तूने 1000 दिरहम में बेच दिया, तुझे तो वो 400 में बेचना था, और जब तुझे 400 का रेट है तूने इतनी कीमत बढ़ाकर क्यों बेच दिया। ये उनका तकवा है। तो आप बाकायदा 1000 जो है दिरहम लेकर कूफे से मदीना गए उस शख्स को ढूंढने के लिए, और देखा कि कई दिन ढूंढते रहे नहीं मिला, तो देखा कि मस्जिद नबवी में वो शख्स हजरत इमाम आदम अबू हनीफा की दुकान की कपड़े की चादर ओढ़ कर क्या है नमाज पढ़ रहा था। तो आप समझ गए तो मेरी दुकान की चादर है। आप भी नफल पढ़ने शुरू कर दिया। आपने नफल पढ़ने के बाद आपने उस शख्स को बुलाया, कहा कि तू मेरा कपड़ा मुझे वापस कर दे और अपने 1000 दिरहम वापस ले ले। तो उसने कहा क्या मैंने सस्ता खरीद लिया?
میں یہ کپڑا واپس نہیں کروں گا, میں آپ کو اور مزید رقم دے سکتا ہوں. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے بات یہ نہیں کہ تو سستا خرید کر لایا ہے, بات یہ ہے کہ تو میرے اس کپڑے کو بڑا زیادہ قیمت پر خرید کر لایا ہے. تیرے لیے دو ہی صورتیں ہیں, یا تو اپنے 1000 درہم واپس لے لے, کپڑا مجھے واپس کر دے, یا 600 درہم مجھ سے واپس لے لے. تو وہ راضی اس بات پر ہو گیا, کپڑا تو واپس نہیں کروں گا. اور آپ نے یہ بھی بات پوچھی تو نے کپڑا کس سے خریدا تھا؟ تو اس نے کہا میں نے تو امام اعظم ابو حنیفہ سے خریدا تھا. تو کہا کہ تو جانتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ کہا ہاں جانتا ہوں, پہچان لوں گا. تو کہا میں امام اعظم ابو حنیفہ ہوں. کہا کہ آپ تو وہ نہیں تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں وہ نہیں تھا, میرا وہ دکاندار تھا جو بیٹھا تھا دکان پہ. تو اس نے جو ہے باقاعدہ 600 درہم واپس لیے. یہ تقوی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا, کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تقوی ہے کہ آپ باقاعدہ کوفے سے جو ہے مدینہ گئے ہیں اس کی کیا رقم واپس کرنے کے لیے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر زیادہ ایکسٹرا آ گیا تو واپس کرنے کا نام نہیں. آ گیا اچھا ہو گیا, نکل گیا سامان بہت دنوں سے رکھا ہوا تھا, نکل بھی تو نہیں رہا تھا. تو آپ کی دکانوں میں جو لوگ ہیں انہیں بھی آپ شرعی مسائل سکھائیں, اور عہد کریں کہ ہم جو بھی چیز بیچیں گے جھوٹ بول کر نہیں بیچیں گے. جھوٹ سے کیا ہوگا, تم کتنا بھی کاروبار کر لو لیکن برکت دکھائی نہیں دے گی. قسم کھا کر بیچو گے, کتنا بھی آپ کیا ہے, کتنا بھی اپنا مال بیچ تو آپ کو برکت دکھائی نہیں دے گی. آپ اگر دھوکہ دے کر اگر اپنا مال بیچنے تو کاروبار سے برکت ختم ہو جائے گی. اور یاد کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق عمل کریں کہ اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا کہ تاجر انبیاء کی صفوں میں کیا ہے قیامت کے دن کھڑا ہوگا, کیا اس کا مرتبہ ہوگا. اسی لیے تو صحابہ کرام نے بزنس کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مکے سے ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ, خالی ہاتھ آئے تھے, بالکل سارا اپنا زمین جائیداد مکان جو بھی کچھ تھا مکے میں چھوڑ کر آ گئے, اور مدینے میں جب آئے تو خالی ہاتھ آئے. اللہ کے رسول نے انہیں بھائی بنا دیا حضرت سعد بن ربی کا. اور سعد بن ربی کا جب بھائی بنایا, یہ اسلام کی خوبی ہے کہ رہنے والے مکے کے مدینے میں آ کر مدینے کے ایک صحابی کا ان کو بھائی بنا دیا رسول اللہ نے. تو حضرت سعد بن ربی نے کیا بات کہی, تم آج سے میرے بھائی بن گئے ہو, اور میرے سگے بھائی سے بھی بڑھ کر تم میرے لیے ہو گئے ہو, لہذا یہ میرے مکان ہے, آدھا تم لے لو آدھا میرا. اور آپ نے یہ بھی آفر دیا کہ میری 2 بیویاں ہیں, ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں, اس سے کیا تم نکاح کر لو. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں تو نے اگرچہ پراپرٹی کی پیشکش کی ہے تو آدھی میری ہو گئی ہے, یا میں تیری بیوی سے نکاح کر لوں گا. آپ نے کہا مجھے تمہارا کچھ نہیں چاہیے, مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ مدینے کا بازار کہاں لگتا ہے. تو آپ جب پہلے دن گئے ہیں بازار مارکیٹ کرنے کے لیے, خرید و فروخت کرنے کے لیے, تو پہلے دن آپ جو ہے کھجور اور مکھن کیا ہے کما کر لے کر آئے. لیکن پھر کیا کہ بازار میں باقاعدہ روزانہ جاتے رہے. آپ نے کپڑوں کا پھر کیا کاروبار شروع کیا, لیکن پھر اتنے بڑے تاجر بنے. اللہ کے رسول کی برکت بھی آپ کو کیا شامل رہی کہ اللہ کے رسول نے آپ کے لیے دعائے برکت دی کہ پھر اتنے بڑے تاجر بنے کہ صحابہ کرام میں آپ سے بڑا کوئی تاجر نہیں تھا, اور صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ کرنے والے تھے. اسی طرح حضرت زبیر بن عوام ہیں, یہ حضور کے ساڑو لگتے ہیں, اور حضور کے پھوپھی زاد کیا ہیں, بھائی بھی ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنے بڑے تاجر ہو, تجارت میں کامیابی کا راز کیا ہے؟ کوئی بھی تاجر بزنس مین کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت زبیر بن عوام کا جملہ سنا سارے بزنس مین. آپ فرماتے ہیں کہ کامیاب تاجر کا راز یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی سامان خریدے تو نقصان والا سامان یعنی عیب والا سامان خرید کر نہیں لائے, اچھا سامان خرید کر لائے. اور پھر آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ کامیاب تاجر کا ایک راز یہ ہے کہ اسے اگر کم نفع بھی مل رہا ہے تو اس کو بھی نہ ٹھکرائے. ہمارے یہاں کیا کہ 500 ہی لینا ہے, ہم تو کہہ دیتے ہیں باقاعدہ دکاندار سے جو ہمارے یہاں لڑکے کام کرتے ہیں کہ اتنے ہی ریٹ میں بیچنا, اس سے کم میں مت بیچنا. لیکن حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کم نفع کو بھی نہیں ٹھکرایا ہے. جب میں نے کم نفع کو بھی نہیں ٹھکرایا تو اللہ نے زیادہ نفع بھی مجھے عطا فرمایا. اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تاجر ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ تاجر کامیاب کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اپنی چیز بیچنے کی باری آئے تو تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے, اور دوسرے کی خریدنے کی باری آئے تو 1000 عیب نکال دیتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں ایسا تاجر کبھی کامیاب نہیں ہوتا, بلکہ اسے چاہیے کہ زیادہ جھوٹی تعریف بھی نہ کرے اپنے سامان کی, اور دوسرے کی چیز اگر خرید رہا ہے تو اس میں باقاعدہ عیب بھی نہ نکالے. اور آخری بات جو میری سنیں
अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया हदीस के अंदर कि दुनिया में जिस तरह से बाजार लगता है, लोग बाजारों में जाते हैं खरीदो फरोख्त करने के लिए, और एक हदीस के अंदर तो यह है कि दुनिया के बाजार जो हैं ये अल्लाह के दस्तरखान हैं, जो चाहे जितना चाहे उस दस्तरखान से हासिल कर ले। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने रिज्क के 10 हिस्से किए हैं, एक हिस्सा जो है अल्लाह ने बाकी सारे कामों में रखा है, 9 हिस्से अल्लाह ने तिजारत में रखे हैं। तो अल्लाह के रिज्क के 9 हिस्से बाकायदा तिजारत के अंदर हैं और एक हिस्सा रिज्क का सारी चीजों के अंदर शामिल है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जैसे दुनिया के अंदर बाजार लगते हैं, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, तो जन्नत में रहने वालों के लिए भी एक बाजार लगा करेगा। और बाजार क्या होगा? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जैसे दुनिया में एक दिन मुतय्यन होता है बाजार का, गांव देहात में जाओ तो हफ्ते में एक दिन बाजार लगते हैं, इसी तरह जन्नत के अंदर भी जो है जन्नतियों के लिए हफ्ते में एक दिन बाजार लगा करेगा। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो दिन होगा जुमे का, और उसमें होगा क्या कि जुमे के दिन अल्लाह सारे जन्नतियों से फरमाएगा कि जो चाहे मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा। तो यहां पर शारहीन हदीस लिखते हैं कि उस वक्त जो जितने भी जन्नती होंगे, अवाम जन्नती, वो फैसला नहीं करेंगे कि अल्लाह से क्या मांगा जाए, अल्लाह ने ऑफर दे दिया, सारे के सारे उलमा के पास जाएंगे, कहेंगे आलिम दीन से कि दुनिया में भी मसले तुमसे पूछा करते थे, जन्नत में भी हमें तुम्हारी जरूरत है, बताओ कि अल्लाह ने हमसे कहा मांगो जो चाहो मांग लो, हम क्या अल्लाह से मांगे? तो उलमा फरमाएंगे कि अल्लाह से अपने रब का दीदार मांगो। तो फिर क्या होगा कि जुमे के दिन सारे जन्नतियों को रब तबारक व तआला अपना दीदार कराया करेगा, और ऐसा दीदार कि जब वापस वो अपनी जन्नतों में आएंगे तो उनकी हूरें भी उनको पहचानने से इनकार कर देंगी। क्यों? क्योंकि उनके चेहरे पर रब के नूर को देखकर ऐसा नूर चढ़ गया होगा कि पहचानने में नहीं आएंगे। और फिर यहां पर एक बात और, ये आम जन्नतियों को हफ्ते में एक दिन दीदार होगा रब का, लेकिन जितने भी उलमाए दीन आलिम दीन हैं, इनको रब तबारक व तआला जन्नत में हर दिन अपना दीदार कराएगा। तो याद रखें जो तिजारत के शरई मसाइल हैं, एक बार उनकी रहनुमाई कर लिया करें। बहुत से लोग जो हैं जुमे की अजान हो जाती अब आते हैं, ये उनके लिए मसला है जितने भी ये वुजू कर रहे हैं खास तौर से। अगर जुमे की अजान हो जाए और आपको पता है कि जुमे की अजान इस वक्त होती है, उसके बाद खरीदो फरोख्त करना जायज नहीं है। और लोग अक्सर क्या करते हैं, अजान हो गई अभी तो आधा घंटा तकरीर भी होगी, जब तक 10-5 कस्टमर आ जाएंगे, हालांकि वो नाजायज काम कर रहा है। तो ये सिर्फ जुमे की नमाज के बारे में है। जैसे ही अजान हो गई आप पर अपने कारोबार को बंद करना वाजिब है। वाजिब बोल रहा हूं मैं, वाजिब है आपके लिए कि आप मस्जिद की तरफ अपना रुख करें। तो लिहाजा जल्दी आया करें। अल्लाह तबारक